विजयनगर राजमहल में आज बड़ी हलचल मची हुई है। हमें ये समझ नहीं आ रहा कि इतने सैनिकों की सुरक्षा में हमारे महल से हमारी पुश्तैनी सोने की ईंट कैसे खो गई। किसकी हिम्मत है जो हमारे महल में आकर उसे चुरा कर ले गया। महाराज, मुझे लगता है कि ये किसी शातिर चोर का ही काम होगा। अन्यथा इतनी कड़ी सुरक्षा के बावजूद आपके महल में आकर चोरी करना कोई साधारण बात नहीं है महाराज। महल से एक अमूल्य सोने की ईंट गायब हो गई और लाख खोजबीन करने के बावजूद भी वो ईंट और उस चोर का पता न चला। तो राजा ने महामंत्री को बुलाकर आदेश दिया, मंत्री जी, पूरे देश में मुनादी करवा दी जाए कि जो कोई उस अमूल्य सोने की ईंट के बारे में सूचना देगा या चोर को ढूंढ निकालेगा, उसे 5000 सोने की मोहरें इनाम स्वरूप दी जाएंगी। जो आज्ञा महाराज, जो आज्ञा। मैं अभी पूरे नगर में मुनादी करवा देता हूँ महाराज। नगर नगर गांव गांव में मुनादी करवा दी गई। सुनो सुनो सुनो, महाराज के खजाने से बहुमूल्य सोने की ईंट गायब हो गई है। जो कोई व्यक्ति उस ईंट को ढूंढेगा या उस चोर को पकड़वाएगा, उसे महाराज 5000 सोने की मोहरें इनाम में देंगे। ये राजा का आदेश है। सुनो सुनो सुनो। दूसरी तरफ नगर में रहने वाले धनीराम और मनीराम अपने पड़ोसी झपट्टा से बहुत ईर्ष्या करते थे। झपट्टा गरीब था, पर नेक दिल और अच्छे व्यवहार के कारण लोग उसकी बहुत इज्जत करते थे। बस यही बात उसके पड़ोसी धनीराम और मनीराम को बिल्कुल पसंद नहीं आती थी। जब ये मुनादी धनीराम और मनीराम ने सुनी, लो भाई मनीराम, अब इस झपट्टा से बदला लेने का मौका आ गया है। वो कैसे बड़े भैया? हम उस झपट्टा से बदला कैसे लेंगे? अरे क्या तुम्हें याद नहीं है? तुम्हें याद नहीं कि वो मक्कार चीजों को पहले से ही भांप जाता है? अब हम बनाएंगे उसे दिव्यदर्शी। उसे हर घटना का अपने आप ही पता चल जाता है ना। लेकिन भैया। अरे भाई, लेकिन को छोड़ो और इधर आओ, मैं तुम्हें सब समझाता हूँ। सुनो। धनीराम मनीराम के कानों में कुछ कहता है। अगले दिन दोनों भाई अपने एक खास व्यक्ति को सब कुछ समझाकर दरबार में भेजते हैं। महाराज की जय हो। मैं आपको एक ऐसे व्यक्ति के बारे में बताने आया हूँ महाराज, जो आसानी से सोने की ईंट के बारे में बता सकता है और जो चोर को पकड़वा भी सकता है। कौन है वो व्यक्ति? जल्दी बताओ। वो मेरे परदादा की प्रिय ईंट थी। महाराज, वो व्यक्ति हमारे ही गांव का है और उसका नाम है झपट्टा। वो अपने आप को दिव्यदर्शी कहता है। मैंने उसे अपने दोस्तों से बात करते सुना है कि वो एक रात में ईंट के चोर को ढूंढ सकता है।